भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर ब्राजील को सौंपी G20 की सदारत। ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अदा किया शुक्रिया। G20 तकरीब पर इत्मीनान का किया इजहार। G20 सरबराह इजलास के दूसरे दिन आखिरी इजलास में वन फ्यूचर पर हुई बातचीत। G20 रुकन ममालिक के मदू रहनुमाओं ने महात्मा को पेश किया खराज अकीदत। भारत की सरजमी से एक बार फिर अदम तशद्दुद, अमन, खुशहाली और बकाए बाहमी का गूंजा पैगाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर तमाम लीडरों को दिए खादी के कपड़े। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो के साथ की दो तरफा मुलाकात। मैक्रो ने G20 में अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत का किया खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 18वीं G20 सरबराह इजलास को दुनिया के मसाइल के हल के लिए कोशा मीटिंग दिया करार। सोशल मीडिया पर लिखा, ये कॉन्फ्रेंस आलमी मईशत, मौसमियाती तब्दीली, अदम एतमाद और तनाज़ात के चैलेंजेस का सामना करने वाली दुनिया के लिए एक हल के तौर पर सामने आई। भारत की सदारत में G20 सरबराह इजलास ने दुनिया को ताउन, हम आहंगी और एतमाद का दिया पैगाम। मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे चैलेंजों के लिए भी बताया रास्ता। नई दिल्ली के मंशूर में पहले ही दिन बगैर किसी तबसरे के 73 नताइज पर इत्तेफाक। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 इजलास की। तो नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो के दरमियान दो तरफा बातचीत हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो ने G20 सरबराह इजलास के कामयाब इनाकाद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। भारत ने G20 की अपनी सदारत के दौरान इत्तेहाद और अमन का पैगाम देने की पूरी कोशिश की। G20 में अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत पर फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इससे वहां अमन की बहाली में मदद मिलेगी। In this context of the G20, I would like to commend the African Union for joining G20 as a full-fledged member. As you know, France was amongst the first ones to support this candidacy, and in Bali we launched a call. At the time, Macky Sall was representing the African Union. When it comes to mobilizing international financing to tackle poverty and climate change, this G20 acknowledged a number of developments. First of all, we exceeded the $100 billion of reallocation of SDRs. It is in 2020 at the time that we decided with the IMF to issue some new SDRs. Then, when we worked on financing the African economies, we agreed to reallocate $100 billion to Africa. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन चांसलर ओलोफ शॉल्ज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और दीगर आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और बुनियादी ढांचे के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुनक़्क़िदा G20 सरबराह इजलास के मौके पर जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोमोरोस के सदर अज़ली ओसमानी के साथ बहुत ही बामाना मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक बार फिर अफ्रीकी यूनियन को G20 कुनबे में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। कोमोरोस भारत की सागर विजन के लिए अहम है। 18वां G20 सरबराह इजलास अख्ताम पसीर हो गया। भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अगली कॉन्फ्रेंस की सदारत ब्राज़ील को सौंप दी है। ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने ग्रुप की सदारत संभाल ली। अपने खिताब में ब्राज़ील के सदर ने कहा कि ग्रुप की उनकी सदारत के दौरान आलमी इदारों में इस्लाहात और बढ़े आलमी मसाइल के हल के लिए कोशिशें भी की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने ब्राज़ील को वीगल सौंपा। हमें मुकम्मल एतमाद है कि वो लगन विजन के साथ क़यादत करेंगे और आलमी इत्तेहाद के साथ साथ खुशहाली को भी आगे बढ़ाएंगे। भारत ने आइंदा G20 की सदारत के दौरान ब्राज़ील को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। ब्राज़ील को सदारत सौंपते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के रोड मैप के बारे में भी बात की। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पास G20 की सदारत नवंबर तक रहेगी। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नवंबर में वर्चुअल सेशन मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। 18वें सरबराह इजलास के दूसरे और आखिरी दिन तीसरे सेशन में बेहतर मुस्तकबिल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कई 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोमोरोस, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी कोरिया के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील और नाइजीरिया के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातों का भी प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर के साथ वर्किंग लंच भी उन्होंने किया और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। आज सुबह G20 के सरबराहान मुमलिकत और आलमी रहनुमाओं ने राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज अक़ीदत पेश किया। राजघाट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खादी की चादर पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। साबरमती आश्रम की पस मंजर की तस्वीर इस जगह नस्ब की गई थी जहां वज़ीर-ए-आज़म मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस तस्वीर के बारे में मेहमानों को जानकारी भी दी।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के मौके पर चीन के वजीर खजाना लियू क्विन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने G20 से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भारत की सदारत में मुनक्किद होने वाले G20 सरबराह इजलास की कामयाबी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके अपना मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जो बाइडन ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब आलमी मईशत को मौसमियाती बहरान और तनाज़ात से कई चैलेंजेस का सामना है, इस साल के सरबराह इजलास ने साबित किया कि G20 अब भी हमारे सबसे अहम मसाइल को हल कर सकता है। G20 सरबराह इजलास में रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने मौसमियाती तब्दीली के मनफी नताइज से निपटने के लिए $100 बिलियन का वादा किया। लारोफ ने कहा कि मगरबी ममालिक ने भी बहुत पहले मौसमियाती तब्दीली के मनफी नताइज से निपटने के लिए $100 बिलियन अमरीकी डॉलर सालाना देने का वादा किया था, लेकिन इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया। The West also has long ago promised given $100 billion per year to prepare economies to counter the negative consequences of the climate change. Nothing of that has been done. The declaration also mentions all those tasks that need to be done in accordance with the long-standing promises in order to ensure a balance of interests in the global economy. आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने G20 सरबराह इजलास के बारे में बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत और उसकी क़यादत और G20 के मेंबरान को मुबारकबाद देता हूं कि इन सब ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया जिस पर इत्तेफाक राय हुआ। I consider the fact that there was a declaration a tribute to the fact that the G20 leadership found a way to give and take and negotiate and find the right way to agree to set a path for the world. The world is watching. The G20 has got developed world and developing countries. 80% of the world GDP was sitting in the room. If they would not agree, that would not be a good message. So I actually compliment India and its leadership, but I also compliment the G20 leaders for being able to make sure that a terrific declaration came out. G20 सरबराह इजलास के इख्तिताम से कबल भारत ने एक और संग मील हासिल कर लिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन तमाम रुकन ममालिक के दरमियान मुश्तरका एलामिया पर इत्तेफाक के बाद इसे जारी किया गया। मंशूर का मौजू वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। आइए इस मंशूर के अहम निकात को देखते हैं। एलामिया में कहा गया है कि मजबूत, पायदार, मुतवाज़िन और जामी तरक्की के लिए कोशिशें की जाएं, जिसके लिए तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए इक़्तिसादी और ढांचाजाती पॉलिसियाँ नाफिज की जाएं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाया जाए। भारत में G20 के दौरान स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के क़याम की सताइश की गई। तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट को ख़राब करने वाले तरीक़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। बदनवानी के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त के अज़्म का इयादा किया गया। पायदार तरक्की के अहदाफ पर पेशरफ्त को तेज़ किया जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए सुए तक़सिया के ख़ात्मे के अज़्म का इयादा किया गया। खुराक और तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़ के वसी इक़्तिसादी असरात को कम किया जाए। जामे, मसावी और आला मयार की तालीम के लिए अज़्म के साथ काम किया जाए। पायदार मुस्तक़बिल के लिए ग्रीन डेवलपमेंट मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए, जिसके तहत पायदार और शमूलियत पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक करारदाद पेश किया गया। दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने की कोशिश करने के अज़्म का इजहार किया गया। कार्बन के अखराज को नेट सिफर करने के अज़्म का भी इयादा किया गया।
रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री अलायंस का आगाज किया गया। माहौलियाती निज़ाम की अफजाइश, तहफ़्फ़ुज़, पायदार इस्तेमाल और बहाली पर जोर दिया गया। साथ ही 21वीं सदी के लिए कसीरुल जहती इदारों की हिमायत की गई। कसीरुल जहती को बहाल करने, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात और साथ ही बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के तय अपने अज़्म का इयादा किया गया और साथ ही आलमी कर्ज़ों की कमज़ोरियों पर काबू पाने पर जोर दिया गया। टेक्नोलॉजिकल तब्दीली और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हौसला अफजाई करने में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। डिजिटल इकनॉमी बनाने के लिए अच्छे तरीक़ों को शेयर करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। डिजिटल मईशत में सिक्योरिटी, लचीलापन, G20 आला सतही उसूलों का खैर मक़दम किया गया। नौजवानों के साइबर एजुकेशन और बेदारी से मुताल्लिक़ G20 टूल किट का खैर मक़दम किया गया। मस्नूई ज़हानत की पूरी सलाहियत को बरूए कार लाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए ज़िम्मेदार मस्नूई ज़हानत की हौसला अफजाई भी की जाएगी। इंटरनेशनल टैक्सेशन पर भी एक मुआहदा तय पाया, जिसमें बैनुल-अक़वामी टैक्स निज़ाम में ताउन के अज़्म की तस्दीक़ की गई। बैनुल-अक़वामी टैक्सों पर इक़्तिसादी ताउन और तरक्की तंजीम के रोड मैप को अपडेट करने पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया गया। सिनफ़ी मसावात और निस्फ़ आबादी को बाइख्तियार बनाने के हवाले से भी तशवीश का इज़हार किया गया। ख़वातीन की मुकम्मल, मसावी और बामाना शिराकत दारी को बढ़ाने के अज़्म पर जोर दिया गया। 2025 तक लेबर मार्केट की शिराकत दारी में सिनफ़ी फ़र्क को 25% तक कम करने का अहद किया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया गया। इक़्तिसादी और समाजी बाइख्तियार बनाने पर भी इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया। माली शोबे के मसाइल के हवाले से भी कुछ फ़ैसले किए गए। दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग का आलमी सतह पर मुकाबला किया जाएगा। तरजीही कामों के मौसर निफाज के अज़्म का इयादा किया गया। सरहद पार अदायगियों को बेहतर बनाने के लिए इख्तराई हल की हौसला अफजाई की जाएगी। दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। दहशतगर्दी की हर शक्ल व सूरत की शदीद मजम्मत की गई। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वसाइल की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने पर भी जोर दिया गया। छोटे और हल्के हथियारों की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का अज़्म किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम और लेन देन समेत उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इख्तरात के ख़तरात पर इसके काम की हिमायत की गई। जामे दुनिया की तामीर की कोशिशों पर भी जोर दिया गया। अफ्रीकी यूनियन को G20 के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से खुशामदीद कहा गया। G20 के एजेंडे में तरक्की पजीर ममालिक के नुक्ताए नज़र को जम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई के अज़्म का भी इयादा किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक आज सुबह अपनी अहलिया अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रिवायात के मुताबिक भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। क्राफ्ट बाजार में हिमाचल प्रदेश का स्टॉल भी सबकी तवज्जो का मरकज है। रंग बिरंगी मुकामी मसनूआत और हाथ से बने खिलौने खास तौर पर गैर मुल्की मेहमानों को पसंद आ रहे हैं। ये स्टॉल हिमाचल के फ़न को आलमी सतह पर पहचान दिला रहा है।
इस सिलसिले में बता रहे हैं हमें हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह। भारत मंडपम के शिल्प बाजार में हम हैं और इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के स्टॉल में हूं और हिमाचल प्रदेश देखिए बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है और यहाँ की जो शिल्प कला है काफ़ी मशहूर है। क्या कुछ आप शोकेस कर रहे हैं हिमाचल की तरफ से जब G20 के हमारे मेहमान यहाँ आए? हम हिमाचल के लिए G20 में शोकेस करने के लिए सारे GI प्रोडक्ट्स लाए हैं, विच इंक्लूड्स हमारा चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, कुल्लू शॉल्स, किन्नौरी शॉल्स, एडिबल्स, कांगड़ा टी, काला जीरा। हमने नए अभी रिसेंट मौक़ों में हमने नए टॉयज़ डेवलप करवाए हैं जो बिल्कुल हमें लगता है परफेक्ट गिफ्ट होंगे सूवेनिर्स ले जाने के लिए। हमारे साथ एक धर्मशाला से NGO जुड़ा है जिन्होंने हमारे साथ ये लोकल शीप वुल में यैक्स एंड शीप बनाए हैं। ये काफ़ी हमारे डेलीगेट्स ने पसंद किए हैं एंड इसके अलावा उन्होंने और भी ये स्पीति का कपल, ये गद्दन कपल, ये हमारे डेलीगेट्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। जो मेहमान आए हैं उनके लिए और यूनिक क्या आपने एक तरह से रखा है कि देखते ही पसंद आ जाए? सर सारे डेलीगेट्स को पहले तो हमारे चंबा रुमाल बहुत पसंद आ रहे हैं। उसका नॉलेज उनको इतना नहीं पता था, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना क्राफ्ट प्रोपोगेट कर पा रहे हैं। चंबा रुमाल एक आर्ट है जो 2 रुखा टांका से बनती है। ये फ्रंट और बैक में दोनों तरफ सेम ही आता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स कि पहले एक मिनिएचर आर्टिस्ट ड्रॉ करेगा, फिर उसको सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडर करेगा जिसको बहुत टाइम लगता है। ये पीस पद्मश्री ललिता वकील जी ने बनाया है और हमारे सारे पीसेस उनके थ्रू आए हैं एंड ये सबको बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है एंड काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए हिमाचल की अपनी एक ब्यूटी है और हाल ही में वो बाढ़ से प्रभावित रहा है, तो उन कारीगरों की जो हस्तशिल्प है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और जब डेलीगेट आ रहे हैं तो उसे सराह भी रहे हैं, खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये आपने टॉय की देखा, ये टॉय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल, और अपनी जो खिलौना है उसको आप खरीदें तो निश्चित तौर पे जब उससे बढ़ावा मिलेगा हमारे हस्तशिल्प उनके में जो लोग कारीगर लगे हैं उनको, और सब जो प्रोडक्ट है वो करीब करीब GI टैग वाला है और इससे एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है G20 के इस शिखर सम्मेलन में जब क्राफ्ट बाजार में इनका स्टॉल लगा है। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, क्राफ्ट बाजार। G20 सरबराह इजलास वाली जगह पर भारत मंडपम के पवेलियन में क्राफ्ट बाजार में भारत की कई रियासतों के फनकारों और दस्तकारों की दस्तकारी की मसनूआत की नुमाइश की गई। शिल्प बाजारों में मुल्क भर के फन और दस्तकारी की झलक देखने को मिली। बैरूनी ममालिक से आए मेहमानों को भारतीय ज़ियाफत बहुत पसंद आ रही है। इस नुमाइश में गैर मुल्की मेहमानों ने खरीदारी तो की, इसके अलावा भारतीय फ़न और सकाफत से रूबरू भी होते नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम के शिल्प बाजार में आप देखिए कि जो विदेशी मेहमान हैं आज वो खरीदारी कर रहे हैं और इस शिल्प बाजार में देश के अलग अलग राज्यों के जो हस्तशिल्प कला है उसका एक मार्केट लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, हर राज्य का अलग अलग। और आप देखिए मेरे पीछे ये जो डेलीगेट है, आज चूँकि समिट का आखिरी दिन है तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। Actually, it's very interesting for us because we see all the culture and the expertise of the craftsmen and women of India, and we can also understand something about the different regions and the different both crafts product and but also some tea. It is a wonderful experience for us. We bought some pashmina scarves. We just love it. I think this is fantastic to go through all these craft stalls, and we just bought pashminas, which are very popular in Italy. So wonderful to have organized all of this. Absolutely beautiful handicraft here, and it's wonderful of the Indian government to have created this area. It makes us discover India. इस तरफ देखिए नॉर्थ ईस्ट फोकस स्टेट के तौर पे है और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं एक लाइन से उनका स्टॉल लगा हुआ है और जितने भी हमारे मेहमान हैं आप देखिए वो जा रहे हैं उन स्टॉल पे और नॉर्थ ईस्ट के जो उत्पाद हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। कल भी हमने देखा था कि कई डेलीगेट्स ने खरीदारी यहाँ से की थी और आज भी देखिए काउंटर पे लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए नेशनल बम्बू मिशन है और यहाँ पर भी डेलीगेट आए हुए हैं, कुछ लग रहा है कि खरीदारी कर रहे हैं। और बम्बू मिशन एक मिशन लाइफ का ही एक पार्ट है। मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री का एक इनिशिएटिव है जिसमें
जो हमारी जीवन शैली हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो, ताकि जो हमारी धरती है वो सुरक्षित रहे। वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत है, और ये भी काफ़ी लोकप्रिय स्टॉल है। हमारे जो डेलीगेट है, मेहमान है, उनके लिए It's very beautiful. I mean, you can experience all the things from India. I mean, all the states of India. It's very beautiful. We all know that India may be the pharmacy capital of the world, but it is also a capital for indigenous crafts, handmade crafts, all beautiful. It's all here. Every state is represented, every craft is represented, and it's just a joy to witness this, and everyone is discovering it. क्राफ्ट बाजार का मकसद ही था कि जब G20 शिखर सम्मेलन में डेलीगेट आए तो वो भारत की संस्कृति, कला और जो हमारे शिल्पकार हैं उनकी बनाई हुई कृतियों को न केवल देखें बल्कि खरीदें। और ये मंच इसलिए भी मुहैया कराया गया क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके, और जिस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने काम को करते आ रहे हैं उसको एक मान्यता भी मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बने और उनकी बिक्री भी बढ़े। कैमरामैन राहुल के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, भारत मंडपम। तो नाज़रीन, ये थी खबरें G20 से मुताल्लिक़। और इसके साथ ही खबरनामा अख्ताम पजीर होता है। इजाज़त दें।